नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। छिंदवाड़ा में बेनकाब हो गए कमलनाथ, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने बोला हमला। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने सोमवार को राज्य में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट पर बेनकाब हो गए हैं और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का फैसला किया है। शर्मा ने आगे कहा है कि मैं महापौर विक्रम आहाके और भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत करता हूँ। छिंदवाड़ा में कमलनाथ बेनकाब हो गए हैं। IT विभाग की रिपोर्ट में कांग्रेस कार्यालय में सभी भ्रष्ट है। छिंदवाड़ा की जनता ने भाजपा को सत्ता में लाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी जिस दिन लाडली बहनों के खाते में 3000 डाल दे तो मुझे जूतों की माला पहना देना, दिग्विजय की मौजूदगी में कांग्रेस MLA बोले। लोकसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत के साथ ही नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि आने वाले 5 साल में बीजेपी कभी भी लाडली बहनों को 3000 रुपए नहीं देगी। प्रदेश सरकार इतनी राशि देगी तो चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। अगर अपना वादा नहीं निभाऊं तो मुझे जूतों की माला पहनाकर घुमा देना। सुसनेर विधायक भैरव सिंह परिहार बापू राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। ग्राम मोहना में आयोजित नुक्कड़ सभा में अपने संबोधन में विधायक बापू ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपए की राशि डालने का वादा किया था, लेकिन वो 1250 रुपए ही दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि इन 5 साल में बीजेपी कभी भी 3000 रुपए नहीं देगी। यदि लाडली बहनों की राशि 3000 रुपए डाल दी जाती है तो कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि मैं वादा नहीं निभाऊं तो जूतों की माला पहनाकर मुझे घुमा देना। हलवे में मिलाकर खिलाई नींद की 15 गोलियां, 16 साल की पोती ने किया दादा का मर्डर, मोबाइल तोड़ने पर ली जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग पोती ने अपने दादा की बेरहमी से हत्या कर दी। मोबाइल फोन छीनने से गुस्साई पोती ने इस वारदात को अंजाम दिया। किशोरी ने पहले गर्मा गर्म हलवे में नींद की गोलियां मिलाकर दादा को खिलाई और फिर बड़े बक्से में धक्का देकर बुजुर्ग का गला दबा दिया। मौत हो जाने के बाद शव को बक्से में बंद करके मौके से भाग खड़ी हुई थी। हालांकि पुलिस ने किशोरी को पकड़कर अब बाल सुधार गृह भेज दिया है। दरअसल बीती 29 मार्च को शहर की माधवगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 64 साल के रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक राम स्वरूप राठौर की डेड बॉडी उन्हीं के कृष्ण कॉलोनी स्थित घर में एक बक्से में मिली है। सूचना मिलने पर जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो मृतक की पोती पड़ोसी की छत पर छिपी हुई मिली। खजुराहो में समाजवादी पार्टी ने बदला उम्मीदवार, मनोज यादव की जगह अब इन्हें दिया टिकट। इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट मिली है, जिस पर पार्टी की ओर से डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिया गया था। हालांकि अब सपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। मनोज यादव का टिकट काटते हुए अब पूर्व विधायक मीरा दीपक को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ डॉक्टर मनोज यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मालूम हो कि खजुराहो सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा है, जिनके सामने मीरा दीपक चुनावी मैदान में उतरी है। बता दें कि मनोज यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। उस दौरान बीजेपी की सुषमा स्वराज के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। धार भोजशाला के ASI सर्वे पर रोक नहीं लगी, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट जानिए क्या बोला। भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि ASI का सर्वेक्षण जारी रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ASI सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर कोर्ट की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि विवादित स्थल पर कोई ऐसी भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे इसका स्वरूप बदल जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित इस परिसर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट, जानिए अप्रैल में कितना तपेगा MP। गर्मी के लिहाज से अप्रैल का महीना सताने वाला होगा। मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। आसार है कि अप्रैल से मई के बीच में मध्य प्रदेश में टेम्परेचर हाई होने वाला है। लगभग 20 दिन तक हीट वेव की आशंका है, जो अमूमन 8 दिन तक ही रहती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है और मैदानी इलाकों में लू की भी शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में वोट के 60 नोट भी मांग रही कांग्रेस, शुरू किया अनोखा चुनावी अभियान।
लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही इंदौर में राजनीतिक दलों ने विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक विशिष्ट दृष्टिकोण सामने आया है, जहां राज्य की कांग्रेस इकाई ने एक नोट एक वोट अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य आगामी संसदीय चुनाव में पार्टी की भागीदारी का समर्थन करने के लिए दान इकट्ठा करना है। पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज करने को एक बड़ी बाधा के रूप में उजागर किया है और आरोप लगाया है कि इससे वे आर्थिक रूप से तनावग्रस्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जानबूझकर पार्टी के खाते फ्रीज कर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है। राज्य के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने पुनर्गठन किया और पटवारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। राहुल गांधी के साथ उनके करीबी संबंधों के लिए जाने जाने वाले पटवारी को पार्टी नेतृत्व में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। राजगढ़ में मतपत्र से चुनाव, दिग्विजय सिंह बोले, लोग इस सरकार से तंग आ चुके, कांग्रेस जीतेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जाने माने आलोचक और मतपत्रों के माध्यम से मतदान के समर्थक कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराने का एक तरीका प्रस्तावित किया, जहां से सबसे पुरानी पार्टी ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकित किया है। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ के कचनारिया गाँव में एक नुक्कड़ सभा में कहा कि यहाँ मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराने का एक तरीका है। यदि एक सीट से 400 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव मतपत्र के माध्यम से कराया जाएगा। मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। एमपी में पति को बासपा से मिला टिकट, पत्नी कांग्रेस विधायक, चुनाव भर रहेंगे एक दूसरे से दूर। मध्य प्रदेश में बालाघाट लोकसभा सीट पर राजनीतिक लड़ाई मुजारी परिवार के घर तक पहुंच गई है, जहां कांग्रेस विधायक पत्नी को उनके बीएसपी से उम्मीदवार पति ने 19 अप्रैल को मतदान के दिन तक अलग रहने को कहा है। बालाघाट की विधायक अनुभा मुजारे ने मीडिया को बताया है कि उनके पति कंकर मुजारे ने विचारधाराओं में अंतर के कारण उन्हें अलग रहने के लिए कहा है। वहीं कंकर ने कहा कि अगर वे एक छत के नीचे रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि आपस में कुछ मैच फिक्सिंग है। अनुभा मुजारे ने कहा, हम पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान एक साथ रहे थे, जब मैं बालाघाट सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार थी और वह जिले की पारसवाड़ा सीट से गोंडवान गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्यों चाहते हैं कि हम अब अलग रहें। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरी शंकर बिसेन को अनुभा मुजारे हरा दिया था। एमपी की 10 सड़कों पर महंगा हुआ सफर, भोपाल देवास के बीच लगेगा 154 रुपए टोल टैक्स। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से प्रॉपर्टी के दाम तो नहीं बढ़े, लेकिन टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 10 ऐसी सड़कें हैं जिनमें टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू की जा रही है। टोल टैक्स से रेट नेशनल हाईवे पर होलसेल प्राइस इंडिकेट के आधार पर बढ़ाए जाते हैं, जबकि एमपीआरडीसी की सड़कों पर इसका निर्धारण निर्माण से पहले बीओटी शर्तों के अनुसार किया जाता है। 1 अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश के 4 नेशनल और 6 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन, पीसीसी चीफ ने पार्टी में करवाया शामिल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों और काम दोनों जारी है। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टियां चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत और योजनाएं बना रही है। हालांकि इतनी तैयारियों के बाद भी राज्य में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस के नेता, विधायक, महापौर और कार्यकर्ता तक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस आंधी के बीच कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। लक्ष्मण तिवारी को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस में शामिल करवाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश का कोई पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुआ है। जून में सहायक प्राध्यापक राज्य और वन सेवा की परीक्षा की तारीख तय। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपनी आगामी सारी परीक्षाएं शेड्यूल करनी पड़ी है। निर्वाचन कार्यों में अधिकारियों की ड्यूटी होने के चलते अप्रैल मई में एक भी परीक्षा नहीं रखी गई है। ये सारी परीक्षाएं जून से करवाई जाएगी। वैसे जून में 3 परीक्षाएं रखी गई है, जिसमें 8 विषयों में 820 से अधिक रिक्त पदों के लिए सहायक प्राध्यापक की परीक्षा होगी, जो 9 जून को रखी गई है। वैसे इन दिनों सहायक प्राध्यापक में उन उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए जाएंगे जिन्हें अतिथि विद्वान का अनुभव व 10 वर्ष की आयु सीमा से वंचित रखा गया था। बिना विलंब शुल्क के आवेदन 5 से 13 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। हालांकि सहायक प्राध्यापक के साथ ही 129 खेल अधिकारी और 200 ग्रंथपाल के पद रखे हैं।